हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। कॉल के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है हवा के एक झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 अंश के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। अगर दोस्तों डायग्राम हम लोग बना दिए तो समझिए आधा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहा है, हवा के एक झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग, मान लीजिए यह हमारा पेड़ है, ठीक है, ये हमारा कोई पेड़ है। तो क्या कह रहा है, हवा के एक झोंके से पेड़ की ऊपरी भाग, मान लीजिए यह पेड़ की ऊपरी भाग, ठीक, ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, यहां से मान लीजिए हमारा पेड़ टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर जाके गिर जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 2√3 मीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 60 अंश के कोण पर जमीन को छूता है, 60 अंश के कोण पर जमीन को छूता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए पूरे पेड़ की हाइट हम h मान लेंगे। ठीक है, पूरे पेड़ की हाइट हम कितने मानेंगे, h मानेंगे। तो देखिए, और यह दूरी हम x मान लेंगे, यह दूरी हम x मान लेंगे। जब यह दूरी x मानेंगे तो ये दूरी कितनी होगी मालूम है, जब ये दूरी x गिरा है टूटकर, तो ये भी तो दूरी x होगी होगी ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, जब ये दूरी x हो जाएगी तो ये दूरी कितनी होगी, h माइनस x हो जाएगा, होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका नाम रख लीजिए a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले देखिए cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे। यानी दोस्तों cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, यानी आधार बटा कोण। सबसे पहले x का मान हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो आधार बटा कोण, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटा कोण। आई बात समझ में। तो देखिए थीटा की जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा cos 60 अंश इक्वल टू आधार हमारा कितना है, देख लीजिएगा ए बी है, आधार हमारा कितना है, ए बी मान है ना, तो ये हो जाएगा ए बी बटा, अब कोण कितना है, कोण हमारा ए सी है। ठीक है, ये हो जाएगा ए सी। तो cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो ए बी का मान कितना दे रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान कितना दे रखा है, 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में ए सी का मान कितना है, x हम माने हैं, दूरी हम कितना माने हैं, x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी दोस्तों तिरछा तिरछी गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो ये 2 दूना 4, 4√3 मीटर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आज बात समझ में। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा x का मान निकल गया, कितना निकला है, 4√3 मीटर। ठीक है, x का मान हमारा ऑलरेडी निकल चुका। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लेंगे आधार बटा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का, किसका, अब h माइनस x का मान निकालेंगे, यही ना। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। चलिए, तो थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, लंब हमारा कितना है, हम यही दूरी निकाल रहे हैं ना, तो लंब हमारा BC है, लंब हमारा कितना है, BC है ना, तो ये हो जाएगा लंब हमारा BC अपान आधार कितना है, AB है, आधार AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार AB। अब इसका मान भर दीजिए, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू BC का मान कितना दे रखा है, h माइनस x दिया है, तो ये हो जाएगा h माइनस x बटे में AB का मान कितना है, 2√3 मीटर। कितना है, 2√3 मीटर, तो ये हो जाएगा 2√3। हर लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा h माइनस x इक्वल टू, ये कितना होगा, इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, वर्ग टूटता है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, यानी 3 गुना 6 होगा। चलिए, अब हम पहले x का मान भर देंगे। x का मान कितना है, 4√3 मीटर आया है। ठीक है, तो यहां से आइए स्टार्ट कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो x का मान भर दीजिए, x का मान कितना है 4√3 मीटर। तो ये हो जाएगा h माइनस 4√3 इक्वल टू 6। अब माइनस 4√3 इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, तो h को बाहर निकालिए, तो h इक्वल टू कितना होगा 6 प्लस 4√3। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, √3 का मान बांटेंगे। √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। क्या होता है 1.732 होता है। तो h इक्वल टू देखिए 6 प्लस, अब यहाँ आइए 4 इंटू 1.732। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 6 प्लस, अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो 4 दूना 8, अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो 4 दूना 8, 4 3 12 का 2, हासिल हमारा गया 1, 7 चौका 28 से 29, 29 का 9 हासिल गया 2, 4 एक 4, 2 कितना होता है 6। दशमलव देख लीजिए कितने अंक पे है 1 2 3, यानी 3 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसको दोनों को आप आपस में जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू ये कितना होगा 12.928 मीटर। यही हमारा आंसर है। यानी दोस्तों पहली पेड़ की हाइट कितनी है, पहली पेड़ की हाइट 12.928 मीटर। ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे ना, पहली पेड़ की हाइट कितनी होगी, तो पहली पेड़ की हाइट कितनी होगी 12.928 मीटर होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 का पहला। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है भूमि के किसी एक बिंदु से मीनार की चोटी का 49 कोण, यानी 49 का मतलब होता है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण का 30 अंश है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर उसका मीनार का 49 कोण, यानी मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई निकाले। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। भूमि के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए यह हमारा कोई भूमि है। ठीक है, किसी एक बिंदु से मीनार की चोटी का 49 कोण, यानी मीनार हमारा ये है, इसके चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का। यहाँ से मिला लीजिए 30 अंश का। ठीक है, तो क्या कर रहा है, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, मान लीजिए यहाँ से चल रहा है भूमि से मीनार की ओर, तो 30 मीटर जा रहा है। ठीक है, 30 मीटर जाने पर मीनार का 49 कोण, फिर से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों मीनार की हाइट पूछ रहा है, तो इसे h मान लेते हैं। तो इसे h मानेंगे तो ये दूरी हम y मान लेते हैं। ठीक है, ये दूरी हम y मान लेते हैं, तो इसका नाम a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d। ठीक है, अब आई बात समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है tan थीटा का। पहले तो हम बड़े वालों को लेंगे लंब बटा आधार, यानी tan 60 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार में। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो tan थीटा की जगह पे 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो आइए अब देखिए, लंब बटा आधार हम डीसी माने हैं, लंब को डीसी माने हैं ना, तो ये हो जाएगा डीसी अपान आधार कितना है, आधार हमारा बीसी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीसी। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है। क्या होता है √3 इक्वल टू डीसी हमारा कितना है h माने, यानी दोस्तों मीनार की हाइट h माने। ठीक है, तो ये हो जाएगा h अपान बीसी हमारा y माने। ठीक है, इसका हर एक लेके तिरछा तिरछी यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू √3y। तो y का मान हमें लाना है ना, यानी लंब यानी y का मान निकालना है, तो y को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो h अपान √3 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, लंब बटा आधार। अब इस 30 अंश को लेंगे। ठीक है, लंब बटा आधार किसका मान tan थीटा का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, तो थीटा की जगह पे कितने अंश का कोण बनाना है 30 अंश का ना, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, लंब हमारा डीसी है। ठीक है, डीसी अपान आधार कितना है, अब पूरे को जोड़ लेंगे। ठीक है, आधार यानी एसी है। ठीक है, ये हो जाएगा एसी। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 इक्वल टू
DC हमारा h है, यहाँ ध्यान दीजिए, DC हमारा h है, h इक्वल टू AC हमारा कितना है, ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है, यानी 30 प्लस y हो जाएगा, 30 प्लस y। यहाँ आई बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा, ठीक है, तो इसका गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √3h इक्वल टू 30 प्लस y, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब y का मान भर दीजिए, y का मान कितना है, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 30 प्लस y का मान कितना है, y का मान हमारा कितना है, h अपान √3, यानी h अपान √3, ठीक है। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ प्लस है, इसको इधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h अपान √3 इक्वल टू 30, ठीक है। इसका हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए √3 बटे में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इससे इससे कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा आपका 3h माइनस ये सिर्फ क्या बचेगा, h इक्वल टू 30, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 2h अपान √3 इक्वल टू 30। हर लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू ये कितना हुआ, 30√3 मीटर, ठीक है। अब h को बाहर निकालिए, तो h जब बाहर निकलेगा ये इधर आएगा, ये इधर गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो h इक्वल टू ये कितना हुआ, 30√3 बटे में कितना है 2, यानी 15 दूना 30, ठीक है। तो ये कितना आ गया, h इक्वल टू 15√3 मीटर, जो कि हमारा कितना है, जो कि हमारा मीनार की हाइट कितनी है, यानी मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 अंश का कोण बनाती है, तो मीनार की हाइट निकाले, यानी दोस्तों मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या कह रहा है, एक मीनार की जड़ से, मान लीजिए यह हमारा कोई मीनार है, ठीक है, ये हमारा कोई मीनार है, इसकी जड़ से किसी बिंदु पर 60 अंश का, यानी इस बिंदु से 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। यहां से हमारा 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ये हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, यहां से 20 मीटर फिर पीछे हटने पर 20 मीटर पीछे हटने पर 30 अंश का कोण बनाती है, यानी दोस्तों यहां से 30 अंश कोण बनाती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसी मीनार की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 20 मीटर पीछे हटने पे ना, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो आप इसे y मान लीजिए, ठीक है। अब इसका नाम a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, ठीक है। अब देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। लंब बटा आधार tan थीटा का, पहले बड़े वालों को लेंगे, यानी tan 60 अंश का, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो tan 60 अंश, ठीक है। लंब हमारे कितना माने हैं, यानी डीसी माने हैं ना, तो ये हो जाएगा डीसी अपान आधार कितना है, बीसी है, ठीक है, आधार हमारा बीसी है। tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, क्या होता है, tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, इक्वल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डीसी हमारा कितना है, h माने, यानी दोस्तों मीनार की हाइट h माने है, ठीक है। तो ये हो जाएगा h अपान बीसी हमारा कितना है, y माने है, ठीक है। इसका हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है h इक्वल टू √3y, ठीक है। तो y, यानी दोस्तों y का मान पूछ रहा है ना, यानी आधार y का मान पूछ रहा है, तो y को बाहर निकाल लीजिए, y इक्वल टू ये हो जाएगा h अपान √3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लंब बटा आधार, अब यहाँ छोटे वालों को लेंगे, लंब बटा आधार किसका मान, tan थीटा का, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, tan थीटा, यानी थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का ना, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा डीसी मान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डीसी अपान आधार कितना है, एसी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसी। अब यहाँ आइए, तो लंब बटा आधार यानी tan 30 अंश का मान क्या होता है, मान क्या होता है, 1/√3 होता है, क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू, यहाँ आइए डीसी हमारा कितना है, h है, तो ये हो जाएगा h अपान एसी हमारा कितना है, ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है, यानी 20 प्लस y हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस y।
अब एक काम करते हैं, इसको तिरछा तिरछी यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h इक्वल टू 20 प्लस वाई। अब y का मान भर दीजिए यहाँ पे, y का मान कितना है h अपान अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h 20 प्लस यहाँ ये y का मान कितना है h अपान अंडर रूट 3, h अपान अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ ये अब एक काम करते हैं, यहाँ प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h माइनस h अपान अंडर रूट 3 इक्वल टू 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ हर लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। एलसीएम कितना बढ़ेगा इसका, एलसीएम बढ़ेगा इसका अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, यानी 3h माइनस ये कितना बचेगा h इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 2h अपान अंडर रूट 3 इक्वल टू 20। हर एक लेकर इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 20 रूट 3। ठीक है, तो यहाँ h देखिए यहाँ पे गुणा इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 20 रूट 3 बट्टे में कितना है 2। ठीक है, इसको काट लीजिए, 10 गुना 20, यानी h का मान कितना आ गया हमारा 10 अंडर रूट 3 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। यानी दोस्तों मीनार की हाइट कितनी है 10 रूट 3 मीटर, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।